मूवी की शुरुआत होती है एमिली से, जो अपनी कार में ड्राइव कर रही होती है। अचानक उसका मोबाइल गिर जाता है और जब वो फ़ोन उठाती है तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एमिली थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है लेकिन ज़िंदा बच जाती है। ये सीन हिंट देता है कि आज की रात कुछ अनयूजुअल होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है, अब मूवी डिनर पार्टी की तरफ शिफ्ट होती है। एमिली अपने बॉयफ्रेंड केविन के साथ अपने दोस्तों के घर डिनर पार्टी के लिए जाती है। वहाँ माइक, ली, ह्यूज, बेथ और बाकी फ्रेंड्स पहले से मौजूद होते हैं। सब नॉर्मल लोग लगते हैं, बातें हो रही होती हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है। फिर बैकग्राउंड की तरफ हमें दिखाया जाता है एमिली और केविन के बीच थोड़ा कह लें उनके रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता। एमिली का पास्ट रिलेशनशिप केविन के फ्रेंड के साथ रह चुका होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर अचानक बात होती है एक कॉमेट की जो आज रात अर्थ के पास से गुजरने वाला है। जैसे ही कॉमेट का जिक्र हो रहा होता है कि अचानक से पूरे एरिया की लाइट चली जाती है। सिर्फ इस घर में लाइट रहती है, बाकी सब अंधेरे में हो जाता है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, अब कैमरा बाहर के अंधेरे एनवायरनमेंट को दिखाता है। केविन और माइक बाहर जाकर देखते हैं कि सामने एक और घर में लाइट जल रही है, बिल्कुल इसी घर जैसी। वो दोनों वहाँ जाते हैं और वापस आकर बताते हैं कि उस घर में उन्हीं जैसे लोग मौजूद हैं। यहाँ से मिस्टीरियस शुरू होती है और सीन शिफ्ट होता है, अब सब लोग एक एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं। ग्रुप डिसाइड करता है कि एक बॉक्स बनाया जाए जिसमें रैंडम चीज़ें रखी जाएं, जैसे डाइस, फोटोज, नोट्स, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा घर असली है। सब लोग अपने घर में एक बॉक्स बना लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग दोबारा बाहर जाकर दूसरे घर की तरफ जाते हैं। अब धीरे धीरे ये क्लियर होता है कि एक नई बल्कि मल्टीपल रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। हर घर एक अलग रियलिटी है जहाँ सेम लोग थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ मौजूद हैं। कुछ रियलिटीज़ में एमिली इंजर्ड है, कुछ में केविन एग्रेसिव है, कुछ में रिलेशनशिप डिफरेंट है। सीन शिफ्ट होता है, अब पैनिक और फेयर बढ़ने लगता है। अब किसी को नहीं पता कि कौन किस रियलिटी से है। सब एक दूसरे पर डाउट करने लग जाते हैं। एमिली को लगता है कि एक अगर वो बेटर रियलिटी में है चली जाए तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। एमिली ये सोच रही होती है अगर वो किसी बेटर रियलिटी में चली जाए तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। एमिली सेल्फिश डिसीजन में लेने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, एमिली चुपके से घर से निकलती है। एमिली अलग अलग हाउसेस में जाती है, हर घर में स्लाइटली डिफरेंट सिचुएशन होती है। आखिर में वो एक ऐसी रियलिटी चुनती है जो उसे परफेक्ट लगती है, जहाँ उसका रिलेशनशिप ठीक है और सब नॉर्मल है। लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है, एमिली उस रियलिटी की एमिली को अटैक कर देती है और अनकॉन्शियस करके उसकी जगह ले लेती है। फिर हमें एंडिंग सीन में दिखाया जाता है, एमिली समझाती है कि अब सब ठीक हो गया है। वो केविन के साथ नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन अचानक डोर नॉक होता है। बाहर वही एमिली होती है जो इंजर्ड है। ये एमिली भी परफेक्ट रियलिटी में नहीं है। केओस कभी ख़त्म नहीं हुआ। सीन शिफ्ट होता है, कैमरा एमिली के शॉक्ड फेस पर फ्रीज होता है। अगर हमें फाइनल मैसेज पता चले इस मूवी का, तो मूवी के एंडिंग में बताता है कि हर डिसीजन एक नई रियलिटी क्रिएट करता है। इंसान जब लालच और सेल्फिशनेस में चॉइस करता है तो वो कभी परफेक्ट आउटकम हासिल नहीं कर सकता। फिर तो ये थी कोहेरेंस, एक डार्क और मिस्टीरियस थ्रिलर जो दिखाती है कि हम अपनी ज़िंदगी के हर फैसले से एक नई दुनिया बना देते हैं। अगर आपको ऐसी माइंड ब्लोइंग मूवीज़ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब बात करते हैं इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में। इस मूवी का सबसे पहला फैक्ट जो बहुत शॉकिंग है। इस मूवी का सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि एक्टर्स को पूरी स्क्रिप्ट दी ही नहीं गई थी। डायरेक्टर जेम्स वॉर्ड ने एक्टर्स को सिर्फ सीन का आइडिया दिया, कैरेक्टर्स के इमोशन का बताया कि इनको किस तरीके से इमोशन निकालने हैं, इमोशंस दिखाने हैं सीन के अंदर बताए। डायलॉग्स मोस्टली इम्प्रोवाइज हुए, इसीलिए कन्वर्सेशन बहुत नेचुरल और रियल लगती है। अगर मैं इस मूवी के सेकंड फैक्ट की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा वेरी लो बजट मूवी थी। बजट इसका $50,000 था और शूटिंग डायरेक्टर के अपने घर में हुई। इसी लो बजट के बावजूद मूवी इतनी माइंड ब्लोइंग बनी कि आज कल्ट क्लासिक है। अगर मैं थर्ड फैक्ट की बात करूं, इस मूवी की एक्टर्स भी कंफ्यूज थे। एक्टर्स को भी नहीं पता था कि नेक्स्ट सीन में क्या होगा, कौन सा कैरेक्टर किस रियलिटी से है। ये कन्फ्यूजन इंटेंशनली रखी गई ताकि ऑडियंस जैसा फील आए।
फिर हम अगर मैं बात करूँ 4 फैक्ट का, तो डाइस और बॉक्स जो रियल साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मूवी में जो डाइस नोट्स बॉक्स यूज़ हुए हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स और पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं। हर छोटी चॉइस नई रियलिटी। अगर मैं 5वें फैक्ट की बात करूं, इस मूवी के था वो सिर्फ बहाना नहीं था। कॉमेट का कॉन्सेप्ट रियल साइंस थ्योरी से इंस्पायर्ड है। जब कोई कॉस्मिक इवेंट होता है तो पैरेलल रियलिटीज़ टेम्पोरली ओवरलैप कर सकती हैं। मूवी इसी आइडिया को एक्सट्रीम लेवल पर दिखाती है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की एंडिंग के बारे में, अब आते हैं एंडिंग की तरफ, तो एंडिंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। सबसे ज़्यादा मूवी का अगर मैं एंडिंग कहूँ कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट जो है मूवी का वो एंडिंग ही है, तो ये गलत नहीं होगा। एंडिंग में असल में हुआ ये है कि एमिली एक बेटर रियलिटी ढूंढने निकलती है। वो मल्टीपल हाउसेस में जाती है, आखिर एक ऐसी रियलिटी मिलती है जो उसे परफेक्ट लगती है। फिर एमिली उस रियलिटी की एमिली को मार कर नहीं, अनकॉन्शियस करके उसकी जगह ले लेती है। लास्ट सीन का मतलब है जब एमिली सोचती है कि सब ठीक हो गया है, तब डोर पे नॉक होता है और इंजर्ड एमिली खड़ी होती है। मतलब ये भी परफेक्ट रियलिटी नहीं, हर रियलिटी में मल्टीपल एमिलीज एग्जिस्ट करती हैं। असल ट्रुथ क्या है फिर? असल ट्रुथ ये है, मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि कोई बेस्ट या परफेक्ट रियलिटी होती ही नहीं। एमिली ने जितना एस्केप किया उतना ही फंस गई। हर चॉइस सिर्फ केओस को शिफ्ट करती है, ख़त्म नहीं। एमिली विलन थी या विक्टिम? शुरुआत में विक्टिम लगने लगती है, वो विक्टिम लगती है ऑडियंस को, लेकिन एंडिंग में वो सेल्वेज सर्वाइवर बन के निकलती है। उसमें अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए किसी और की ज़िंदगी छीन ली। ये मूवी दिखाती है कि इंसान का डार्क साइड प्रेशर में बाहर आ जाता है। अगर हम इस मूवी का मैसेज देखें तो वो बहुत डीप मैसेज निकलता है। अगर मूवी को समझने वाला बंदा होगा तो काफ़ी डीप मैसेज वो ढूंढ लेगा इस मूवी के अंदर। जब इंसान सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है तो वो कभी सुकून हासिल नहीं कर सकता, और रियलिटी चाहे कोई सी भी हो, प्रॉब्लम साथ आती हैं। तो इसकी शॉर्ट रियलिटी जो है, पावरफुल एंडिंग जो है इसकी ये है, कोहेरेंस हमें ये सिखाती है कि हम अपनी ज़िंदगी में हर फैसले से एक नई दुनिया बना देते हैं, लेकिन हर दुनिया में हम अपने साथ अपना अंधेरा भी ले जाते हैं। तो गाइस ये थी कोहेरेंस, 2013 में आई थी। इसकी IMDb की रेटिंग मेरे ख्याल में 7.2 की है और 50,000 इसका बजट था, और इस मूवी ने मेरे ख्याल में $मिलियंस में कमाई की थी। मैं लगा दूंगा यहाँ पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और ऐसी मिस्टीरियस मूवीज़ देखने के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।